अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी एग्जाम्स की तैयारियों में मसरूफ होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ लाहौर बोर्ड 9th क्लास की डेट शीट जो है वो शेयर करने वाली हूँ। ये डेट शीट में बहुत सारी चेंजेस आई हैं, स्टार्ट से लेकर अब तक इतनी चेंजेस आई हैं, मगर अल्लाह का शुक्र है कि फाइनल डेट शीट जो है आप लोगों की अपलोड हो चुकी है। 22 लाहौर की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अपलोड हो चुकी है। साथ ही साथ इल्म की दुनिया के हमने वेबसाइट पे भी ये तमाम तर डिटेल्स इसकी शेयर कर दी है। ये आपकी फाइनल ऑफिशियल डेट शीट है और इस डेट शीट में जो चेंजेस आई है वो आपके 2 पेपर की है। केमिस्ट्री और इस्लामियात का पेपर आपका लास्ट में कर दिया गया है जो कि 11 और 12 मई को होगा। और इसी दौरान आप लोगों की ईद भी आ रही है, तो ईद की भी 5 से 6 छुट्टियां आप लोगों को मिल रही हैं। अफसोस तो मुझे भी हो रहा है कि बेचारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ईद अपने पेपर्स के दौरान गुजारेंगे, मगर आप लोग अफसोस ना करें। आपसे पहले भी जो स्टूडेंट्स गुजर चुके हैं, काफ़ी बैचेस ऐसे थे जिन्होंने ईद के दौरान एग्जाम्स दिए हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। आप लोग इस साल आराम से एग्जाम्स दे दें, फ्री हो जाएं मेंटली तौर पे, और उसके बाद इंशाल्लाह आगे आने वाली बहुत सारी ईदें होंगी जो आप एग्जाम्स के स्ट्रेस के बगैर गुजार लेंगे। तो अभी ये थोड़ा सा स्ट्रेस है, आप लोग झेल लें। उसके बाद इंशाल्लाह आपके पास बहुत सारे मौके आएंगे, बहुत सारे साल आएंगे जिसमें आपके ईद के दौरान एग्जाम्स शेड्यूल नहीं किए जाएंगे। साथ ही साथ इस साल जो है कुछ चेंजेस आपकी जो इलेक्शंस हैं उसकी वजह से भी डेट्स चेंज हुई है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका केमिस्ट्री और इस्लामियात का पेपर लास्ट में कर दिया गया है 11 और 12 मई को। तो आप लोगों को मैं डिटेल बताती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। सबसे पहले मैं साइंस ग्रुप की डेट शीट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ आर्ट्स ग्रुप की डेट शीट शेयर करूंगी ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो स्टूडेंट्स को अगर मैं एक साथ डेट शीट बताती हूँ, क्योंकि 10th क्लास के स्टूडेंट्स समझदार होते हैं, वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस होते हैं, वो 1 साल का एक्सपीरियंस लेकर ही आगे बोर्ड में बैठे होते हैं। तो आप लोगों को मैं अलग अलग इसलिए बता रही हूँ कि नीचे बहुत कमेंट आते हैं कि जी हमें पता नहीं चल रहा, हमें समझ नहीं आ रही। तो आप लोगों को समझ आ जाए तो मैं आप लोगों के लिए अलग अलग वीडियो बना रही हूँ। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला साइंस का पेपर कौन सा है और किस दिन है। तो 9th क्लास लाहौर बोर्ड का पहला पेपर जो कि साइंस ग्रुप का है वो है 19 अप्रैल 2023 बुध के दिन। आप लोगों का इंग्लिश कंपलसरी का पेपर होगा इवनिंग और मॉर्निंग शिफ्ट दोनों में। इवनिंग की टाइमिंग्स जो है वो 1:30 बजे है और मॉर्निंग की टाइमिंग्स जो है वो सुबह 8:30 बजे है। तो इवनिंग और मॉर्निंग 2 शिफ्टों में आपके पेपर्स होंगे और पहली शिफ्ट में भी इंग्लिश कंपलसरी का पेपर है और सेकेंड शिफ्ट में भी इंग्लिश कंपलसरी का पेपर है। 19 अप्रैल के बाद आप लोगों का नेक्स्ट पेपर जो है वो 26 अप्रैल 2023 को होगा मैथमेटिक्स का। मतलब इसमें आपको 6 छुट्टियां हैं और 22 और 23 को ईद की छुट्टी आप लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं। और बाकी अगर 6 छुट्टियां हैं आप लोगों के पास तो 3 दिन अपनी मैथमेटिक्स की तैयारी कर लें, 3 दिन आप लोग अपनी ईद जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। खैर थोड़ा स्ट्रेस तो होगा, मगर चले फिर भी आपको 6 छुट्टियां दी गई हैं और 26 अप्रैल 2023 को आपका मैथमेटिक्स का पेपर है साइंस ग्रुप वालों का। उसके बाद आपका नेक्स्ट पेपर जो है वो सीधा ही छलांग मार के 2 मई को है। 26 के बाद आपका 2 मई को पेपर है, क्योंकि इसी दौरान बीच में इलेक्शंस आ रहे हैं और इलेक्शंस की छुट्टियों की जो है वजह से आप लोगों के पेपर में इतनी ताखीर आ रही है। 26, 27, 28, 29, 30, 1 मतलब 5 से 6 छुट्टियां फिर आप लोगों को मिल रही है। तो आपका 2 मई को पेपर फिजिक्स का है। इवनिंग और मॉर्निंग दोनों के स्टूडेंट्स में दोनों की शिफ्टों के स्टूडेंट्स ने फिजिक्स का पेपर देना है। और क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं और इसी दौरान आपको क्योंकि केमिस्ट्री और इस्लामियात का पेपर होना था जो कि एंड पे शिफ्ट हो गया, मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि 2 मई को आपका फिजिक्स का पेपर होगा। उसके बाद आपका 4 मई 2023 को पाक स्टडीज कंपलसरी का पेपर होगा, इवनिंग और मॉर्निंग शिफ्ट दोनों में। उसके बाद आपका 6 मई 2023 हफ्ते के दिन उर्दू कंपलसरी का पेपर होगा, इवनिंग और मॉर्निंग दोनों शिफ्ट में। और जो साइंस ग्रुप वाले स्टूडेंट्स हैं उनका नेक्स्ट पेपर 8 मई 2023 पीर के दिन बायोलॉजी और जिन्होंने कंप्यूटर साइंसेस रखी है उनका पेपर होगा। उसके बाद आपका 10 को तर्जमातुल कुरान का पेपर होगा, इवनिंग और मॉर्निंग दोनों शिफ्ट में, जो कि बुध बन रहा है मतलब वेडनेसडे के दिन। उसके बाद आपका 10 को वैसे तो लास्ट पेपर होना था, मगर आपको जैसे बताया कि इलेक्शंस की वजह से फिर 11 को आपका जो 11 मई 2023 है उसमें आपका केमिस्ट्री का पेपर होगा, इवनिंग और मॉर्निंग शिफ्ट दोनों में। और फिर 12 को आपका जुमे के दिन इस्लामियात कंपलसरी का पेपर होगा जो कि आपका लास्ट पेपर होगा। 18 अप्रैल से लेकर आप लोगों का जो है वो 12 मई तक पेपर्स जो है वो चलेंगे। बीच में आपको
6 छुट्टियां ईद की है, 6 छुट्टियां ही इलेक्शंस की हैं। और जो इलेक्शंस की छुट्टियां हैं, जो 2 मई को आपका फिजिक्स का पेपर है और उससे पहले 26 को आपका पेपर होगा, तो 26 से 2 मई के दौरान आप लोग फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री की तैयारी भी कर लीजिएगा, क्योंकि उन्हीं दिनों आपका केमिस्ट्री का पेपर भी शेड्यूल किया गया था और इस्लामियत का पेपर भी शेड्यूल किया गया था, मगर इलेक्शंस की वजह से और मुल्क की हालात की वजह से डेट्स आगे पीछे हो गई है। तो जो एंड पे केमिस्ट्री का पेपर है आपका, उसमें कोई छुट्टी नहीं है आपके पास, तो आप लोग फिजिक्स के साथ ऊपर केमिस्ट्री की तैयारी भी कर सकते हैं। ये मैं थोड़ी सी आपको मशवरा ही दे रही हूँ, आगे आप लोगों की मर्जी है, एडवांस में तैयारी कर लें, अभी से तैयारी करना शुरू कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। मगर जो छुट्टियाँ आपको 26 से 2 मई की मिल रही हैं, उसमें आप लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की तैयारी साथ साथ कर लें तो ही बेहतर है। तो इस हिसाब से आप लोगों की डेट शीट जो है वो साइंस ग्रुप वालों की बनेगी। तो आई होप ये डेट शीट आप लोगों के लिए यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव साबित हो। डेट शीट वैसे तो आप लोगों को मिल चुकी थी, बट मेरा भी फर्ज बनता था कि मैं आप लोगों के लिए एक प्रॉपर डेट शीट जो है वो बना दूं। तो मुझे दें इजाज़त, मेरी तरफ से आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। 9th क्लास के लिए वैसे ही मेरे दिल में रहम भी होता है, क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चे मुझे लगते हैं और मुझे लगता है कि वो पहला एक बोर्ड का एक्सपीरियंस दे रहे होते हैं, तो उनको आइडिया नहीं होता। तो मेरी कोशिश है उनको डिटेल में हर चीज़ समझाऊँ। तो मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर कामयाब करेगा। कमेंट सेक्शन में अगर 40 आमीन आती हैं तो यकीन करें, जब 40 आमीन कही आती है तो वो दुआ ज़रूर कबूल होती है। तो मुझे एटलीस्ट 40 से 50 कमेंट्स में आमीन ज़रूर चाहिए। तो आप लोग आमीन ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी दे, आमीन। तो दीजिए ज़रूर लिखिएगा और मुझे बताइएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह आप लोगों का निगहबान हो। मैं दोबारा आऊँगी एक और यूज़फुल सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।